हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वेम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बच्चों एक नए जोश के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 में ना 3 पार्ट्स हैं बच्चों, और तीनों पार्ट्स में बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा इस क्वेश्चन में भी ना आपको एक एपी दे रखी है, उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन 2 ना क्वेश्चन 1 से क्या है, डिफरेंट है। बेटा क्वेश्चन 1 में ये आपको पता था कि आपको ना कितनी टर्म्स का सम निकालना है, और बच्चों क्वेश्चन 2 में ना ये बात मिसिंग है। तो चलिए बच्चों पहला पार्ट शुरू करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास एक एपी है बच्चों, क्या बच्चों आपके पास एक एपी है बच्चों, और बेटा मेरी एपी क्या है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश डैश डैश। अब बच्चों आपको बताना है ये जो आपके पास सीरीज है इसे आप सीरीज बोल सकते हैं बच्चों कि इसका सम क्या होगा। अब बेटा ये नंबर ना एपी में है मेरे बच्चों। अगर आपको किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो आपको ना क्या पता होना चाहिए कि उस सीरीज की, दैट मीन उस एपी की। बेटा एक ही बात होती है, जब सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन आ जाता है बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज बोलते हैं। तो एक प्रकार से सीरीज बन गई, और ये सीरीज बच्चों कैसी है कि जिसमें नंबर एपी में है। अब देखिए बच्चों अगर नंबर एपी में है और आपको उन्हें ऐड करना हो तो बच्चों हमें ना 3 बातें पता होनी चाहिए कि ए क्या है बच्चों, डी क्या है, और एक बच्चों तीसरी बात कि एपी में ना हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो मेरे बच्चों यहां पर ए तो बच्चों आपको क्या बन गया, 7 बन गया। अब इस बात में तो हमें कोई डाउट बच्चों है ही नहीं। अब देखिए डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। मेरे बच्चों कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। बच्चों सेकंड टर्म कितनी है 10.5, और बच्चों क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म। बच्चों कितना बन जाएगा 21/2। बच्चों 2 एलसीएम आएगा तो 14, ये बन जाएगा बच्चों 7/2। अब बच्चों कहानी क्या बची कि इस क्वेश्चन में एन क्या है, एन का मतलब हमें कितनी टर्म का सम निकालना है। अब बच्चों आप लोग ना इस क्वेश्चन में एक बेसिक गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है बच्चों, हम मान लेते हैं एन को 84। अब बस बच्चों जैसे ही आपने एन क्या मान लिया 84, टीचर आपका क्वेश्चन आगे चेक करेंगे ही नहीं और आपको क्या देंगे, 0 मार्क्स। बेटा 84 का मतलब यहां पर क्या है कि 84 ना इस एपी की लास्ट टर्म है, ये उसकी पोजीशन नहीं है बच्चों। 84 क्या है, एपी की लास्ट टर्म। तो बेटे आपको ने पता करना पड़ेगा इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। और बेटा ये मैंने आपको बताया था जो आपकी लास्ट टर्म होती है उसकी क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं। और बेटा वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को एन मान लेंगे। बेटा वहां से एन आ जाएगा, और बस बच्चों फिर एन क्या शो करेगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। अब बस बच्चों फिर n की जगह हम फॉर्मूले में वही वैल्यू पुट कर देंगे। बस ये डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में हमें पता था हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, बेटा यहां पर नहीं पता, तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, लेट an इक्वल टू 84, और मेरे बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन में a कितना है 7, मेरे प्यारे बच्चों d कितना आया था 7/2। चलिए बच्चों अब n निकालते हैं। बेटे प्लस का 7 वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। 84 माइनस 7 बच्चों कितना आएगा, 77 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 7/2 आप उधर शिफ्ट करो, कितना बन जाएगा 2/7। मेरे बच्चों कैंसिल, 11 आएगा, 11 इंटू 2 22 आएगा बच्चों, और माइनस का 1 वहां किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो देखिए बच्चों n कितना आ गया 23। तो बच्चों 23 यहां पर क्या शो कर रहा है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे 23 टर्म्स का सम निकालना है। अब देखिए बच्चों मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन करवाया था बच्चों, मैंने वहां पर आपको SN का एक फॉर्मूला बताया था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बेटा इस क्वेश्चन में मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। सुनिए बच्चों क्यों, बेटा a का मतलब होता है कि जिस एपी का आपको सम निकालना है उसकी फर्स्ट टर्म बच्चों, तो a तो 7 हो गया। बेटा l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जिस एपी का आपको सम निकालना है वो लास्ट टर्म होनी चाहिए बच्चों l का मतलब।
और बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 84 है। तो बेटा इस एपी में मुझे ए भी पता है और एल भी पता है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सम निकालने का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हाँ मेरे बच्चों, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, बेटा वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और आपको एपी का सम निकालना है, तो हमेशा बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि Fn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। अब बच्चों n कितना आया है 23, तो ये क्या बन जाएगा 23/2, मेरे बच्चों ये 7 है और l कितना है 84, तो 23/2 बेटा इंटू कितना हो जाएगा 91। चलिए बच्चों 91 को 23 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए बच्चों ये कितना आएगा 218, तो 3902093। अब बेटा 2093 को 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 1046 हाफ आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों जो आपको एपी गिवन थी उसमें अगर आप उस एपी को ऐड करोगे सारी टर्म्स को, तो क्या आंसर आएगा 1046.5 आएगा। तो देखिए बच्चों बस यही डिफरेंस है पहला क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपको n पता था कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, बेटा यहाँ पर आपको क्या पता है जिस एपी का आपको सम निकालना है उसकी लास्ट टर्म तक पता है आपको। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टर्म की क्या निकाल ली पोजीशन निकाल ली, उससे बच्चों मुझे क्या पता लग गया कि उस एपी में कितनी टर्म्स हैं। और बच्चों फिर वही हमारा क्या बन गया n बन गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स बन गई। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट की तरह, बस एपी अलग है। आपको इस एपी का सम निकालना है, तो बेटा ए डी और एन इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बेटा ए तो यहां पर कितना हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, इस क्वेश्चन में ए कितना है बच्चों 34, डी कितना है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए बच्चों अगर आप चीजों को ना बेसिक से पढ़ेंगे फिर देखिएगा क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों फिर वही कहानी, 10 का मतलब ये नहीं है कि इस एपी में 10 टर्म है, नहीं बच्चों 10 का मतलब क्या है कि जिस एपी का मुझे सम निकालना है 10 उस एपी की लास्ट टर्म है। तो बेटा मैं क्या पता करूंगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, और बेटा वो कैसे निकालेंगे 10 को क्या मान लेंगे an मान लेंगे, तो लेट an इक्वल टू 10। अब मेरे बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों a कितना है 34, बच्चों d कितना है -2। अब देखिए बच्चों प्लस का 34 आप उधर शिफ्ट कर दो तो मेरे बच्चों किसका बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा, तो ये बनेगा 10 माइनस 34। अब बच्चों क्या होगा 10 माइनस 34 कितना बनेगा बच्चों -24। बेटा -2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बच्चों 12 बन जाएगा, बेटे माइनस के 1 को उधर ले जाओ किसका बन जाएगा प्लस का, तो बच्चों n कितना आ गया 13 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ इस एपी में 13 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे 13 टर्म्स का सम निकालना है। बेटा मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, तो बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सम निकालने का, जो मैंने पहले पार्ट में किया था बेटा Fn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बच्चों। अब देखिए बच्चों n कितना आया है 13 बच्चों 13 आया है, तो f 13 निकालना है 13/2 बच्चों a कितना था 34, बेटा l कितना है 10 है बच्चों, तो 13/2 इंटू में कितना बन जाएगा बच्चों ये 44। चलिए बच्चों अब करते हैं 22, 13 को बच्चों 22 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 286 आएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हाँ बस इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा काम करना है बेटा, इसमें मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। देखिए बच्चों इस बार एपी क्या है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230। बेटा वही कहानी है, इसमें भी n गायब है, तो -230 को हम क्या मान लेंगे बच्चों an मान लेंगे। तो देखिए बच्चों सेम सॉल्यूशन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों a कितना आएगा यहाँ से -5, और बच्चों d कैसे निकालेंगे a2 -a1। अब बेटा a1 की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाना बच्चों मत भूलना, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए बच्चों d कितना आ गया आपका -3। चलिए बच्चों
अभी जो आपकी लास्ट टर्म है इसकी क्या निकालते हैं, पोजीशन, और बेटा उसको क्या मान लेंगे, ए एन। क्या मान लेंगे बच्चों, ए एन। बेटा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ए, बेटा ए कितना है, -5, और मेरे बच्चों डी कितना आया आपका इस क्वेश्चन में, -3 बच्चों, कितना आया है, -3। अब देखिए माइनस का 5 बच्चों उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो n-1 मल्टीप्लाई -3 और बच्चों -230 + 5। अब देखिए बच्चों -230 + 5 मेरे बच्चों कितना बनेगा, -225। बेटा -3 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच्चों 75, मेरे बच्चों माइनस के 1 को उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों n कितना आ गया, 76 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इस एपी में 76 टर्म्स है, और बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 76 टर्म्स का सम निकालना है। चलिए बच्चों अब सम निकालते हैं। मेरे बच्चों Fn को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, n/2 ब्रैकेट में a + l, और बच्चों n कितना है यहाँ पर, 76, कितना बच्चों, 76। बेटा a कितना है, -5, बच्चों l कितना है, -230, बेटा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। अब देखिए ये कैंसिल 38, और बेटा इन्हें क्या करो, प्लस करो, -5 + -230 मेरे बच्चों कितना आएगा, -220, सॉरी बच्चों -235, 235। चलिए बच्चों अब इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों 40, 28, 18 बच्चों, फिर 5, फिर 10 और फिर 7। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, 8930, और बच्चों किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से चीजों को बच्चों समझेंगे। बेटा हो सकता है कि चेक कर लेते हैं एक बारी, 40 का 4 जाएगा 48 से, ये बच्चों। तो देखिए बच्चों आपका आंसर कितना आ गया, -8930। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपी मुझे गिवन थी बच्चों, अगर मैं इसकी सब टर्म्स को ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -8990। तो देखिए बच्चों हमने ये सीखा क्वेश्चन 1 में और क्वेश्चन 2 में, अगर आपको n दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर n नहीं दे रखा है तो आपको उस एपी की लास्ट टर्म पता होगी, बेटा उसको an मानकर n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 2 भी आपको अब बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा, और बेटा क्वेश्चन 2 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें बेसिक गलती बच्चे यही करते हैं, जो लास्ट नंबर लिखा हुआ होता है बच्चों उसे n मान लेते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है, लास्ट नंबर बच्चों n नहीं होता, वो तो an होता है, उसे an लेट करके आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। बस बच्चों अब एक काम कीजिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करें, और बेटा शेयरिंग बहुत ज्यादा करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा उसे ही फटाफट कर दे। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बेटा जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई भी आप दिल से